बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिक्र छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद चतुरासी जी का गायन करता है वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद चतुरासी जी की फल स्तुति का गान कर रहे हैं। छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुरासी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद चतुरासी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फल स्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, अपनी बात काट सकते हैं लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निर्खय जुगल किशोर प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा जो रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निर्खय जुगल किशोर घोर और रैन न जाने, ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, हर समय प्यारी रू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिदेश जानत ना ही सजनी एक रस भी नहीं रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति लाए। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं ये नहीं। अभी किसी से वार्ता नहीं, शांत गम, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिक्की बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा है चतुरासी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तो महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते हैं, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नियम से गायन करते हैं। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी, और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा ये वो बातें नहीं है कि आप इसे तर्क के द्वारा जान सकते। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है, हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं, बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली रसमय रसना रस चस्काओ, गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल, बस शब्द पकड़ता जाए। ये आप समझ लीजिए, बहुत बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चितलाए रसरीति। बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फिर उसमें मथुराधीश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में है कि नहीं है, किस जन्म से लगे हुए कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं, हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है। अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी है, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या हमें अपना अधिकार क्या देखना। प्रार्थना है यहां एक, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो।
तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहां श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं। कल्याण मोक्ष। अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। मुंह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन, बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे। एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है। हे नाथ, मैं नीच हूं, अधम हूं, स्वीकार करो। इसके लिए नहीं आती कि आप नकारात्मक सोच करके हट जाए। वो सकारात्मक सोच के लिए आती है कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, अब प्रभु के हो जाओ, अब श्यामा श्याम के हो जाओ। साधु संग से सकारात्मक सोच आती। रोज सत्संग सुनने वाला नकारात्मक सोच रह नहीं सकती, क्योंकि रोज सोहनी लगती है, रोज पोछा लगता है, हृदय रोज पवित्र होता है। ये परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर टिका हुआ है, ध्यान रखना। परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर, अहंकार पे नहीं टिका है। मैं ऐसा कर लूंगा। श्यामा श्याम गुरु के मृदु मुस्कान से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम हमारी साधना से नहीं, गुरु की भीनी दृष्टि हुई कि श्यामा श्याम की दृष्टि हृदय में प्रकाशित हो गई। ये बिल्कुल छाती की बात कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारा केवल जीवन यंत्रवत होना चाहिए। कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। कल सुना था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। कोई हमारे अंदर आशा नहीं, ना कोई भय है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम सखी मिली नाम रूप गुण। एकांत में बैठकर कभी मजीरा या ताली और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी, जोई जोई प्यारों से लेके आज बात देखिए तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्टि ना प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया। ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। और जो भगवान से प्यार करता है, ये था माम प्रपद्यते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ, कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन। अभी क्या, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती है? जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहां? श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजित को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। वही गिगियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो। और भाव आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। चार है साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन न हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहाँ का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रो कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं करें। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते, गुरु आज्ञा में जो रहता है। ध्यान रखना, और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहीं वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे।
कहो कृपा उपजे के भांति रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त मेरे में सामर्थ्य है। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य अध्यात्म में काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीर ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है। समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान। सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। कोई प्रपंच नहीं, क्या जाता है राधा राधा राधा, प्रियालाल के गुणगान कर रहे हैं। हे सखी कर पद आदि अंग सब लेके, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। नहीं कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्रीअंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति। और क्या, हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना। जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन, अर्पण करी हर्षाओ। तन अर्पण मन अर्पण। अब हमें क्या, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया तो उसका जाला, छिपकली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम है। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह, बस बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित। अरे थोड़ा तो बेपरवाह होके सोचो। जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे, अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा लो, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन खवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है? मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर ये सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नयन माहि मसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिरियाति यतो बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादि यत्सेवितुम, यन्नाम्नै विदूरगापि विलयम मायापि आयादहो, तद्वृंदावन मत्यचिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी,
तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्यात यतो बहिर्बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिकजन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता है, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में 2 चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिर्याति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के भरोसे पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने हरि हसी कंठ। आओ आओ आओ। अटैची कहां है तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ, श्री जी की सेवा में तैयार कर ले ये अटैची। ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिन्होंने सब कुछ खाक कर दिया ले। अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है? ये मरना है तुम्हें याद है? ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आए, मिले परिवार आप हरि हसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मोह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्यवाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है। और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी है कि गलत है, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों की आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उससे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए कर रहे थे, दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो, हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर,
प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्तिरियात ये तो बहिर्हो सब मार्जनी घातात। सोहनी की चोट से मुक्ति घबराकर दूर खड़ी है। नहीं, ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुठते हुए चरण रद्भुता सिद्धि कोटि हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधाली। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जी चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये हो, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाया क्या? या ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे ब्रजवासियों की टूक मांगे और रज में रज होकर के प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती है। क्या भयभीत होती? काकवाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं, 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है। आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो। जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है, राधा राधा राधा। हे, माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, भिखारी हो कि निर्भिकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लोहाओं की कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जो मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उस हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में, एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के 2 कोने हमारे हाथ में आ गए, 2 अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, 2 में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे। चिंता मत करो, आप नाम धाम को पकड़ो। यन नाम नहीं विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो। माया दूर भाग जाती है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे दुखिया द्विज विद्या बिना राजा दल बिन सोए, रूप बिना गणिका दुखी जोगी जोग न होए। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र ये सब है, पर सब जग दुखिया। सब कुछ है, भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई, तो और विद्या। अब विद्या तो समुद्र है, पूर्ण तो भगवान ही है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो,
अगर भगवान का भजन नहीं तो सुखी थोड़ी है वो। आप से नहीं मिले होंगे इसलिए आपको पता हो। सबके अंदर तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है, चाहे जितना भारी विद्वान हो। विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परब्रह्म में स्थित होना, यह परम सुख का स्वरूप है। तो बोले दुखिया द्विज विद्या बिना, विद्या तो है पर पूर्ण विद्या नहीं है। पूर्ण विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या या पराविद्या, प्रेम, पराभक्ति। अगर ये नहीं है तो विद्या है पर वो विद्या तुम्हारे किस काम की? वो परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति न करा सके सो विद्या धूरि समान। विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं तो सब विद्या धूरि समान। दुखिया द्विज विद्या बिना। अब राजा बल बिन सोए। अब जितने अपने पास सैनिक हैं, जितने अस्त्र हैं, उससे बढ़कर किसी और देश में है, वो हर समय संतुष्ट रहता है कि अगर हमारे देश में, हमारे पास विश्व में सबसे अधिक सेना, सबसे अधिक बल विक्रम हो। और ऐसा नहीं होगा। अगर तुम उठोगे 95 पहुंचोगे तो 100 तुम्हारे सामने माया रख देगी, 5 कमी बनी रहेगी। कभी पूर्णता आ नहीं सकती क्योंकि पूर्णता ब्रह्म में होती है, माया में नहीं। बोले राजा दुखी है क्योंकि उससे बड़ा वैभवशाली, उससे बड़ा सेना का बल उसके पास है, वो अंदर जलता रहता, कभी आक्रमण हुआ तो परास्त हो जाएंगे, हमें अपना बल बढ़ाना है। जैसे विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, सेना नायक, उससे बड़ा कोई बलवान। रूप बिना गणिका दुखी। जैसे वैश्या है तो अपने रूप को सजाकर लोगों को लुभाती है, तो उससे भी बड़े रूपवान और भी रूपवान है जन, वो अपने रूप से दुखी के हमारा ऐसा रूप होता कि जो देखे वो हमारे में आकर्षित हो जाए, वो दुखी रहती है। जोगी जोग न होए अष्टांग योग, कोई साधारण बात नहीं। योगी से वो पूर्ण योग नहीं होता। अगर कुछ सफल भी हो गया तो ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हैं कि आप देख करके समानता नहीं कर सकते, क्योंकि एक से एक सिद्धियां हैं योगी योग की सिद्धियों। अब देखो एक सिद्ध 1400 वर्ष तक अपने को जीवित रखा तो कोई भगवत प्राप्त हो गया था क्या? सिंह की सवारी और सांप का चाबुक। ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए जा रहे थे चांगदेव जी। सोचो, हर बार मृत्यु पर विजय प्राप्ति की योग के द्वारा, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, भगवत प्रेम नहीं, कोरा। जरूरी नहीं है कि योग में बड़ी सिद्धियां है तो वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो भगवत प्रेम, यही सूक्ष्मता होती है। बोले जोगी जोग न हो, जो असली जोग है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते, निरंतर पुलकित होकर भगवान के चिंतन में डूबा वो योग। जोगी जोग न होए, साधु हरि भजन न जाने। साधु का भेष धर लिया, असंतुष्ट भाव से, असंतोष वृत्ति धारण किए हुए, हर इंद्री की तृप्ति के लिए भटक रहा है। तो बोले क्या जीवन? नरक जीवन, नरक जीवन, उपहास का जीवन। बादशाह की पोशाक पहनकर फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगे तो उपहास का नहीं होगा। ये बादशाह का स्वरूप है जो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, जिनके अधीन भगवान भी हो जाते। हम भक्त पराधीन हो, ऐसा वेश धारण करके यदि हरिभजन नहीं किया, हरिभजन की युक्ति नहीं तुम्हारे अंदर आई तो दुखी ही हो, तुम्हारे को क्या प्राप्त हो गया? साधु हरिभजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। बोले जैसे भाट है स्तुति गायक और ये नट आदि विविध प्रकार के कलाएं दिखाने वाले, अगर ये लज्जा संकोच माने तो कैसे निर्वाह कर सकते हैं अपना? पर ये भी लज्जा मानते हैं क्योंकि इनसे एक से एक बड़े कलाकार हैं, तो वो भी पूर्ण नहीं है। कपड़ा लत्ता खूब है, बढ़िया मकान है, स्त्री है, पुत्र है, धन संपत्ति पर जल रहे, असन बसन परिवार पुत्र सब है। बोले सब जग दुखिया, कोई सुखी नहीं है। कोई विद्या के बिना, कोई सेना के बिना, कोई देख लो आप, हाहाकार मचा है हृदय में, नींद नहीं आती, अशांति है। क्यों? संतोष नहीं, भगवत भजन नहीं, भगवत आश्रय नहीं। तो माया में कभी पूर्णता होती है क्या? कभी पूर्णता। माया केवल दुख प्रदान करती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, इसलिए हमारी बात मान लो, अगर सुख प्राप्त करना है तो साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। बाजीगर को पेखना, पूरा जीवन लगा दिया उसी के समय के लिए, वो भी गया और आप भी गए। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जाने। ये जैसे भूत की संपत्ति ऐसा है, भूत की संपत्ति दिखाई देती है नहीं। अब आप सोचो, अगर उसने नाम जब इकट्ठा किया होता तो कोई राजा कर ले सकता है उससे, कोई उसे दंडित कर सकता है, कोई उसे चुरा सकता है, कोई उसको बंदी बना सकता है? नहीं। अगर नाम जप है तो ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं, पर उस धन से तो मतलब ही नहीं रखा। तो इस धन ने क्या किया? जो खूब जीवन भर कमाया तो कारागार दिला दिया। ये माया की संपत्ति, यहां नहीं सही तो नरक जाओगे। बोले क्यों? हमने कौन सा पाप किया है? तुम भेजे गए हो मनुष्य बनाकर भजन करने के लिए। जो न तरह भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। आत्महत्यारा आत्महनन गति को प्राप्त होगा जो मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसकी दुर्गति होगी, चाहे जो कुछ कर लो। इसीलिए भगवत ऋषि की पहले पद में बताया
कि चाहे जो कुछ कर लो सुख नहीं मिलने वाला। साचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार, ये बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार। भूत की संपत्ति जैसे ये मिहरी नाती पूत धुआं को धोरर तैसे। भगवत जे नर अधम लोभवश घर घर नाचे, झूठे गड़े सुनार मैन के बोले साचे, साचे श्री राधा रमन। हे भाई तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम प्रियालाल का नाम ही सत्य है, राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी है, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये संसार बिल्कुल स्वाप्निक तमाशा जादूगर का है। बचपन में देखा था एक जादूगर आया था गांव में, एक टोकरी सी ऐसी दिखाया सबको कि देखो कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे डाला और बोला बोलते जाओ किसको क्या चाहिए। तो जो बोल रहे थे सब निकाल निकाल के बाजार लगा दिया। एक नारियल निकाला तो एक आदमी उठाने लगा, छूना मत। बोले नहीं आप पैसे ले लो, हम इसको खाएंगे। बोले तुम्हारी ताकत तो क्या इसको खा सको, ये मंत्र से आया हुआ है, मायाकृत है, छूना मत, बाद में हमें मत कहना कुछ। देख सकते हो छू नहीं सकते, छुए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देख लो या छूना मत, कुछ सब मायाकृत है, इंद्रजाल है। एक छोटा जादूगर जल में थल और थल में जल, महाराज युधिष्ठिर की सभा में, तो जहां थल था वहां धोती समेट ली, जहां जल था वहां धोती छोड़ी, मुंह भरा जल में गिर गया। तभी तो हंसी हुई थी, उपहास हुआ था। एक छोटा जादूगर इतना भ्रम पैदा कर सकता है, तो सबसे बड़ा मायाधीश हमारा श्री कृष्ण है। देखो अनंत ब्रह्मांड, अनंत जीव, क्या क्या साचे श्री राधा रमन। ये झूठो सब संसार, जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे, इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण। यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने सखा बछड़ा जब अंतर ध्यान कर लिए, चुरा लिए, ब्रह्मलोक ले गए, वहां से यहां के देखा तो श्री कृष्ण ही सखा बने, सखा की धोती बने, सखा की लंगोटी बने, सखा के कपड़ा बने, सखा के छीका छड़ी सब श्री कृष्ण बने थे, और बछड़ा भी आप बने थे। सब कुछ श्री कृष्ण थे, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा तत्व। छड़ी था, छीका था, कपड़ा था, जो जो सखाओं के जैसे रूप जैसी बोली वैसे। तो वो वहीं नहीं बने थे, यहीं भी बने हैं। बस केवल दृष्टि हमारी अगर बदल जाए। अभी वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा बहु नाम जन्म नामंती ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं, ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले, और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए, ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है? सब चाहते हैं किसी जेल में रहे, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त ना, मरना है, ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारी लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, सोचो मरना है, अब अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है, आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मित्र कौन है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भागो भागो, बस भगा दिया। वैसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी न मिलती क्या जीवन होता, सोचो क्या जीवन। भगवान कितने मंगल में हम सबको अपनी शरण में ले रहे, हर समय अगर ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, आप 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हमका हमारे साथ साथ डस्टर चलता है, डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटाता गया, सीधे मिटाता गया। यहाँ राधा केलकुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है, एक भी छवि दिमाग में नहीं। बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के, तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप थे, यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा, वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार, मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है।
युक्ति 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 से मुक्ति। मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे, तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक। तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो, बस खास बात है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। हे अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कछ नहीं, इसीलिए कहते केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। एक एक चेष्टा इस भूमि पर जो आप करेंगे, एक कर्म भूमि है। इस भूमि पर इसीलिए शब्द कहा है। अन्य लोकों में वही कर्म करोगे जो तुम्हें भोगने, बस नवीन कर्म नहीं होता। देवलोक में नवीन कर्म नहीं होता कि आप नया अनुष्ठान कर्म कर, नहीं, अपने किए हुए अनुष्ठान का शुभ फल भोगो। नरक में अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल भोगो। अन्य लोकों में भी ऐसा है, एकमात्र ये। इसीलिए यहां जन्म लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया, 80 वर्ष, 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ शुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई, नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती। तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत्य शास्त्रों की सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं। और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे। पर कहां इतना ध्यान है, अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पण मस्तु के लिए कर्म हो रहा है। अभी आनंद आने लगेगा, पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चित्त सान्यो, उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पर अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला वही है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु, गोस्वामी जी कह रहे, जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी अभी हृदय निर्मल होने लगेगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा, और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं। विवेक निज हित नाथ
पिता गुरु हरिसो हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए सरखन तहि जन्म सिरान्यो। कबहू मन विश्राम न मान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं नाथ, कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोलकर, बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवद अंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है। बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि, देखो संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे, हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले। सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसे रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में, कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही, वो आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते हैं तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दोष से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनिया आयो हूं, कैसे शरणागति हुई, श्रवण सुजस सुनिया आयो। पर क्यों नहीं होती? क्योंकि कपट है हमारे हृदय। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। ये एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास
कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा? तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर है। शांति से बैठना, भरोसा और नाम, नाव में बैठने को नाम। श्री हरिवंश प्रताप ये भरोसा, नाम नौका और निज खेवक। नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी समझ जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति ना मिली है ना मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं। कभी प्यास नहीं बुझेगी, कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन। बारंबार मुदस्रु जीवन युगा, क्रीडे निकुंजे विशन, गायस्तच्चरितम द्रवन्नतिभिया, संगाद भुजंगादिव, क्षुद्वाधेमित शुष्क पत्र फलभुक्, तरसे मुकामं पिबन, श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान, ऐसा वसन श्याम सुखी। हे भाई, नाम जप तो कर ही रहे हो, अब ऐसे नाम जप करो, आंसुओं से कपोल भिगोते हुए राधा राधा राधा। ये गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भी। ये तभी जब अहंकार का समर्पण और अनन्य चिंतन, तो निश्चित ये दशा आने लगती। पूरा पद नहीं हो पाएगा, रो पड़ोगे। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा ऐसे शब्द का धक्का लगा, छलक पड़ा। ये नाम जप से, लीला गायन से बड़ी उत्तम अवस्था आ जाती है। बारंबार मुदश्रु, किसके? जीवन युगो क्रीडे निकुंजे विशन। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम जो जिसके जीवन हो गए हैं, वो जब नाम स्मरण करता है, सामने उनकी झांकी सहा नहीं जाता, ऐसा आनंद जो सहा नहीं जाता, तो वो आनंद की विकलता में वो दशाएं प्रकट होती है। ये होता है अहम समर्पित अनन्य चिंतन। दो बातें जीवन में ध्यान रख लो, परमार्थ की बहुत बड़ी बात है। अगर ये संभाल पाओ तो सब कुछ संभल जाएगा। साधक में जीवन भर चलने पर ये दो कचाई बनी रहती है। बहुत चिंतन करके बात कर रहे हैं, अहम का अधूरापन समर्पण में, कुछ समर्पण और कुछ स्वीकृति अहम की। साधक की बात करें, संसारिक तो जानता ही नहीं इस विषय को कि कैसे आम समर्पित होता है, क्या आम समर्पण का स्वरूप होता है। और अनन्य चिंतन, पूरा जीवन लग जाता है, अन्य चिंतन मिटा नहीं पाते। अनन्य चिंतन, अव्यावृत भजनाथ जिसे कहते हैं, नारद जी ने जिसे तन्मया स्थिति कही, इसे हम नहीं प्राप्त कर पाते। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, दुर्लभ नहीं है, ये हमारे लिए ही स्थिति है। पर हम इस स्थिति को चाहें तब ना, हमारी चाहे तो अन्य है, इसलिए ये बहुत काल साधन करने पर भी स्थिति नहीं आती। इसे अच्छी तरह देख लो। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये दो बहुत बड़ी बात परमार्थ की है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अगर ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाए, दैन्य और निरंतर भजन, बहुत बड़ी वस्तु। जीवन जिसके युगल सरकार का क्रीड़ा विलास है, कैसे विहरण कर रहे हैं, कैसे ही डोले पे झूल रहे हैं, कैसे परस्पर बातें कर रहे हैं, कैसी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ही परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम।
जिनका जीवन प्रिया प्रीतम है, जरा सी बात होते ही हृदय छलक पड़ता है, बारंबार मुदश्रु अश्रु प्रवाह होने। वो कोई किसी गम या दुख का नहीं होता कि वो किसी विरह सांसारिक वस्तु के या किसी ऐसे, नहीं, वो परमानंद की बाढ़ है। जो विरही जनों को भी अश्रु प्रवाह होते हैं, उनके भावदेश में प्रभु होते हैं। वो जरूर करे हाँ कृष्ण कब मिलोगे, पर हाय सामने कृष्ण, उन्हीं को देख के बोल रहे हैं, ऐसे जी ही नहीं सकते। वो केवल बातों से समझ में नहीं आएगी, स्थिति में जब हाँ प्रिया जो, तो सामने उनकी प्रिया जो, कब मिलोगी स्वामिनी, मुझे जैसे अधम पर कब कृपा करोगी। वो मुस्कुरा रहे सामने, कैसे समझ पाओगे? ये प्रेम है, प्रेम तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। या तो प्रेमाश्रु या विरहश्रु, आनंदश्रु या विरहश्रु से जिनके कपोल भीगे रहते हैं। किनके? जिनके जीवन है युगल सरकार, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला, उनका विलास जिसका जीवन है। ये जीवन कब बनते हैं, किसके बनते हैं? तो बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया संगात भुजंगा दिव। ओहो, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। जो रात दिन इनके लीला चरित्रों का गायन, कैसे जीवन प्रिया प्रीतम बनते हैं। बोले गायस तच्चरितम द्रवन्नति भिया, एक एक अक्षर जीवन चरित्र में विराजमान पूज्य सदगुरुदेव के, रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन। और कह रहे संगात भुजंगादिव, जैसे कोई विषैले सर्प को देखकर भयभीत हो जाए, ऐसे विषयी पुरुषों के संग का त्याग भुजंग की तरह। जैसे तुम अचानक बैठे हो, सांप तुम्हारे ऊपर गिर पड़े तो पहला काम करोगे उसे फेंक देना, फिर विचार करोगे। विचार नहीं कि फेंकूं की रखूं। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है संगात भुजंगादिव, ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा। और वो विष जब लहरे फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। गायस तच्चरितम, आगे लिखे द्रवन्नति भिया, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ, कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम। नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरिभजन में पाचो न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फल भुक। क्या महिमा की बात। यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो तुम्हें रूखा सूखा फल, जो पत्ता रोटी जो मिल जाए। भिक्षा के लिए जो आदेश दिया गया, किसी के घर में प्रवेश नहीं होना, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाइए, एक आवाज लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर एक आवाज लगाई, बस फिर प्रणाम किया चले। ये नहीं कि बैठो अब हम रसोई मनिया करेंगे, फिर नहीं, कल देख लेंगे। व्यवहार नहीं बनाना, अंदर घर के नहीं जाना, बाहर से बिना व्यवहार के जो कुछ मिल जाए अपनी सीमा में, अपनी सीमा में, समय सीमा में। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल दी, पंखा चला दिया, अरे आज यहीं पालो बाबा, नहीं, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षुक हैं। ऐसा ही था, जैसे रोटी मांगने गए, किसी ने 10 रुपया निकाला, आज रोटी तो नहीं, ये ले लो, नहीं हम ये मांगने थोड़ी निकले, हम तो रोटी चाहिए, प्राण पोषण के लिए रोटी बस, नहीं तो कुछ लेके खा ले, नहीं ये हमारे लिए आदेश नहीं, कुछ लेके खा ले। जब भिक्षावृत्ति से जीवन, हम रोटी मांगने हैं, सिर्फ रोटी, जो मिले। यहां करे क्षुध व्याधे, क्षुधा रूपी व्याधि है, उसकी चिकित्सा कर लो। भगवान शंकर आचार्य ने भी कहा है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषधि से करो। यहां कह रहे मित, क्षुध व्याधि मित, एक एक शब्द को समझ लो, परमार्थ के लिए अमृत है। क्षुध व्याधि मित, भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन होने के बाद आपको बैठने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेट भर गया, नहीं। एक सत्संग में चर्चा हुई थी कि शायद 400 ग्राम लगभग अन्न से भरपूर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भजन परिपक्व होगा। बिल्कुल, हमारा एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य, हम एक सेकंड में बोले राधा, अमूल्य हो गया जीवन, हमें बहुत बढ़िया समय दिया गया है।
सबसे बड़ी कृपा हुई, हमें समय दिया गया भजन के लिए। नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। क्षुद्ध व्याधे मित शब्द है, मित, वैसे मिताहार बहुत जगह साधकों के लिए लिखा है। मित भोग, उतना पाना जिससे प्राण पोषण हो जाए। कैसा? बोले शुष्क पत्र फल भूख, जो भोजन मिल जाए, सूखा रूखा मिल जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए। कई वृत्तियां हैं उपासक के जीने की। एक आकाश वृत्ति होती है, मांगेंगे नहीं, कहीं नहीं जाके मांगेंगे, हम जहां हैं वही हमें आकाश वृत्ति से जो आ जाए, अपने आप जो आ जाएगा उसी से जिएंगे। अजगर वृत्ति पढ़े हैं, आके पवाव आ गया, हे भगवत मार्ग के सिद्ध महापुरुषों की बड़ी वृत्तियां, ये इससे कहते हैं मधुकरी वृत्ति। जैसे मधुकर भ्रमर को कहते हैं, वो हर फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना जीवन चलाता है। ऐसे उपासक 5 घरों से 7 घरों से, ये नहीं कि 10-20 घरों से, 5 या 7 घरों में गया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया, वो फिर आके दूसरी किसी रसोई से व्यवस्था नहीं, आज तो प्रभु की इच्छा है कि हम भूख में ही रहें। पर अब जैसे आकाशवृत्ति जो आ गया उसी से चलना है। फिर हमें दूसरी वृत्ति नहीं स्वीकार करें। एक वृत्ति से उपासक जीता है। उपासक की बहुत वृत्तियां नहीं होती, किसी एक वृत्ति का आश्रय ले लिया तो बस। आकाश वृत्ति का बहुत उत्तम आश्रय होता है, जो प्रभु, उसमें केवल प्रभु का विधान होता है। प्रायः पूर्व जीवन आकाश वृत्ति से ही, क्योंकि नव यौवन अवस्था गांव में जाना बिल्कुल निषेध ही था। बीच से कोई गली हो निकल जाए तो निकल जाए, नहीं गांव में नहीं जाना। गंगा जी के किनारे कोई मंदिर कोई आश्रम तो रात्रि व्यतीत करना, शेष गंगा किनारे समय जो मिल जाए वहां बस। बड़ी कृपा, गंगा जी में स्वयं में इतनी सामर्थ्य कि एक कमंडल गंगा जल पी लेने पर शरीर की सारी व्यवस्थाएं चलती थी। जो उनको पावर चाहिए उसी जल से मिल जाता था, गंगा जल ही पीते थे, बहुत उसमें सामर्थ्य। और गंगा जल तो भगवत स्वरूप है ही। जैसा भोजन मिले उसकी चाह ना करे। ये बारंबार मुदश्रु, बार बार प्रिया प्रीतम के प्रेम में रो रहा है, तो कैसे रो रहा है? बोले गायस्थ चरितम, प्रिया प्रीतम का चरित्र, उनका नाम हृदय द्रवित हुआ। और ऐसे लोगों का संग भुजंग की तरह त्याग दे जो भगवत विमुख हो। और आहार बोले मित, शुष्क, पत्र, फल, भूख। थोड़ा फल हो, पत्ता हो, रोटी, जो भी भोजन हो, सूखा हो, रसीला हो, जैसा भिक्षा में मिल गया या आकाश वृत्ति से जैसा आ गया, उसी भी थोड़ा पाकर तरसेम्बु कामम पिबन, यथेष्ट जल पान कर ले। बहुत मीठा जल मिल गया तो 4 लीटर तक पी गए, या दूध मिल गया तो, ऐसा नहीं, यथेष्ट, जिससे आपका साधन भंग ना हो। अब आप रूखा सूखा 3 दिन 4 दिन पाए हो, 5वें दिन बहुत गरिष्ठ और खूब दूध पी ले तो आपका संयम बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। उसके लिए एक संयम चाहिए, मिताहार चाहिए। तो कह रहे जलपान भी यथेष्ट। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान्ये वा वशन श्याम सुखी। परम सुख में निमग्न होना है तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर जहां जैसी वास की व्यवस्था हो वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, बारंबार रुदन करते हुए प्रिया प्रीतम को पुकारो, उनका नाम जाप करो, उनके जनों का संग करते हुए विषयी पुरुषों का, कुमार्गामियों के संग का त्याग करके निरंतर भजन परायण रहो। ये परम जीवन, परम मंगलमय जीवन है। चल रहे हैं पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके हृदय में सहनशीलता धारण करते हैं, अनन्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रसंग चल रहा है, देखो एक ऋषि हैं पर इनको द्वेष हो गया देवराज इंद्र के वैभव से। बहुत बचाने की जरूरत है, वृत्ति क्षण में दूषित हो जाती है। इनका नाम त्वष्टा है। ये बड़े तपस्या और मंत्र के धनी है। जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनमें सबसे बड़ी सामर्थ्य मंत्रों की होती है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण देव देव इसीलिए होता है कि मंत्रों, इन्होंने मंत्र के बल से ऐसा पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला देवराज इंद्र को मार सके। इंद्र ने पहले तप भ्रष्ट करने के लिए विश्वरूप जी के पास अप्सराएं भेजी, पर वो सफल नहीं हो पाई। तब क्रोधावेश में वज्र से प्रहार किया, फिर भी वो प्राण तो निकल गए, पर तेज उनका वैसे ही दमक रहा। उनको भय लगा कि कहीं फिर ऐसा प्रभाव न प्रकट हो जाए, तो लकड़ारे से, कुल्हाड़ से उनके गर्दन कट। तो 3 रूप थे। उसमें से ये वर्णन किया कि कपिंजल नाम का पक्षी, जो वेद ध्वनि जिस मुख से होती थी, वो प्रकट हुआ, और जिसके द्वारा वो भयावह मुख, तो उसमें तीतर पक्षी, बाज पक्षी प्रकट हुआ।
और जिससे सुरा पीते थे उससे गौरैया नाम का पक्षी प्रकट हुआ। और इसके बाद जो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई तो बहुत विचार करके सब बड़े बड़े लोकपालों से सलाह करके उसको 4 भागों में बांट दिया, जल में, भूमि में, वृक्ष में और स्त्रियों में। वही मासिक धर्म के रूप में और वही ऊषर भूमि में और वही जल में फेन बुदबुदार रूप में, ऐसे वो प्रकाशित हुई। जो वृक्षों में वो गोंद, पवित्र अंतःकरण करने के लिए गोंद नहीं पाने चाहिए, वो उसे ब्रह्म हत्या का अंश कहते हैं। जैसे भजन करना है तो ऊषर भूमि में नहीं बैठा जाता है, जैसे जल में स्नान करना है तो ऐसे ऐसे करके फिर स्नान किया जाता है। अब जब त्वष्टा जी को पता चला कि हमारे जो मंत्र बल से इंद्र को परास्त करने के लिए पुत्र प्रकट किया था देवराज इंद्र ने वध कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र बड़ा संयमी, जितेंद्रिय और तपस्या में लगा हुआ था। क्या अपराध किया था? क्यों इंद्र ने मार दिया? वास्तविक अभी कोई अपराध नहीं हुआ था, पर उद्देश्य यही था त्वष्टा ऋषि का कि इंद्र का वध करें। अतः अब मैं पुनः देवेंद्र के विनाश के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि इनका कोई भी बल उसमें काम नहीं करेगा। संसार के लोग मेरी तपस्या और मंत्र का बल देखें। वो ऐसा होगा कि दुरात्मा देवेंद्र का नाश करेगा, मेरा पूर्ण तपोबल ही मूर्तिमान होगा। महायशस्वी त्वष्टा ऋषि, ये देखो, जहां भजन और तपस्या का फल भगवान को प्राप्त करने के लिए वहां द्वेष होने का बदल गया। अब वो देवराज इंद्र के पीछे पूरी तपस्या लगा रहे। पहला पुत्र तो वो, जब अब दूसरा पूरी तपस्या। महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन किया, अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। इंद्र शत्रो, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से महाबलशाली प्रकट हो। यज्ञ पूर्ण हुई तो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी आकाश को घेरे हुए एक बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो पूरे विश्व को पी जाएगा। हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, शक्रम जहित चाप युक्तो जगाम त्रिदिवम तथा ततो युद्धम समभवद वृत्तवासाव योर महत। इंद्र को मार डालो, मेरी आज्ञा है। उनके ऐसा कहते ही वृत्तासुर ने कदम बढ़ाए। स्वर्ग इतना विशाल का शरीर, बड़ा भारी। इंद्र ने प्रयास किया अपने को बचाने का वृत्तासुर से। क्रोध में भरे हुए वृत्तासुर उनके अस्त्र शस्त्र सबको ऐसे दांतों से चबा लिए। कोई काम उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं कर रहा था। वीर वृत्तासुर ने मंत्र और तपस्या का प्रभाव उसमें थे। इंद्र को ऐसे पकड़ लिया और अपने मुंह के भीतर डाल लिया। लोकपालों ने देखा है तो चबा जाएगा, अब तो मुंह के अंदर डाल लिया देवराज इंद्र को। तत्काल बड़े बड़े लोकपाल एकत्रित होकर मंत्र का प्रभाव, जम्हाई आ गई। जम्हाई की सृष्टि वहीं से हुई। महाशक्तिशाली देवताओं ने तत्काल संकल्प किया और उसको जम्हाई, यहीं से जम्हाई की सृष्टि हुई। आज ऐसे करते आज तो देवराज इंद्र निकल पड़े बाहर। बलनाशक इंद्र जब बाहर निकल करके आए तो उनको कुछ होश आया। इंद्रमुख से बाहर निकल आए, समस्त देवताओं ने घेर लिया। फिर बड़े बड़े लोकपाल, अग्नि देवता, वायु देवता, सब इंद्र को पीछे करके युद्ध करने लगे। फिर इंद्र स्वस्थ चित्त होकर स्वयं युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक संग्राम हुआ, पर त्वष्टा ऋषि का मंत्र और तप बल परास्त होने वाला नहीं था। युद्ध में अधिक बलशाली वो होने लगा। इंद्र और समस्त लोकपाल भाग पड़े। ऋषि की तपस्या का जो स्वरूप, भाग पड़े। न अग्नि न वायु, कोई भी सामने नहीं टिक रहा है। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ कि जब स्वयं इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल त्वष्टा के तेज से सब भयभीत हो गए और सबने सलाह की कि अब क्या किया जाए। भय से मोहित हुए सब विचार करके एक ही बात पे पहुंचे कि भगवान श्री हरि की शरण में चलो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सब मंदराचल के शिखर पर गए और एकत्रित होकर हाथ जोड़ करके वृत्तासुर के भय से पीड़ित होकर श्री भगवान का स्तवन किया। सबने प्रार्थना की, प्रभु जब जब हमें संकट पड़ा है आपने ही बचाया है। नाथ, आपने मेरे लिए मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों के हाथ से अमृत छीना
और युद्ध में सब दैत्यों का संहार किया। महादैत्य बलि को बांधने के लिए आपने मेरे कारण ही वामन अवतार धारण किया और आपने इंद्र को देवताओं का राजा पद पुनः प्रदान किया बलि से छीनकर। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी, हे देवाधिदेव, हे अखिल विश्व वंदित सूर्यश्रेष्ठ, आप हम सबके आश्रयदाता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये वृत्तासुर अपने प्रभाव से हम सब देवताओं को परास्त कर लिया है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करूंगा, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊं जिससे वृत्तासुर का अंत होगा। तुम सब लोग ऋषियों के समीप जाओ और ऋषियों को लेकर के जहां वृत्तासुर है उसके पास झुक के जाओ और उससे कहो, मैं जान गया कि मैं आपसे नहीं जीत सकता, और उससे मित्रता करो, संधि करो, फिर हम जीतने का उपाय बताएं। पहले तुम संधि करो। देवताओं, मेरे तेज से तुम्हारी विजय होगी। जब इंद्र वध करने का निश्चय करेंगे तो मैं उनके आयुध में अग्रभाग में विराजमान होकर के उसका विनाश कर दूंगा। तो अभी तुम जाओ, झुक के प्रणाम करो और संधि करो, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ तपोबल है, कोई जीत नहीं सकता। प्रभु के ऐसा कहने पर ऋषि देवता सब मिलकर के वृत्तासुर के पास गए। वृत्तासुर ने देखा सब हाथ जोड़े ऋषि देवता और देवराज इंद्र आ रहे हैं। ऋषियों ने पास आकर कहा, दुर्जय वीर, कोई प्रहार मत करना, हम तुम्हारे तेज से बहुत जल रहे हैं, आप हमसे मित्रता कीजिए, अब तुम्हारा कोई अमंगल नहीं करेगा। इंद्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें जीत सके, इसलिए हम तुम्हारे आश्रय में आए हैं। देवता, असुर, मनुष्य सहित सारी प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और इंद्र मित्र बन जाओ तो जगत का मंगल हो जाएगा, तुम्हें भी सुख मिलेगा और इंद्र को भी सुख मिलेगा। ऋषियों की यह बात सुनकर के वृत्तासुर ने मस्तक झुकाया और कहा, हमें आप समस्त ऋषियों का आदर करना है, इसलिए आप जो आदेश करें हम मानेंगे। महाभाग महर्षियों ने कहा कि आप मित्रता स्वीकार करें, इंद्र से अब युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और इंद्र में मित्रता कैसे हो सकती है, आप बोलिए। क्योंकि मैं तप और तेज बल से प्रकट हुआ द्वेष भाव से हूं, इसलिए इंद्र के प्रति मेरे हृदय में द्वेष रहेगा और इंद्र अपने द्वेषी को टिकने नहीं देंगे, इसलिए मारने का उपाय करेंगे, कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। ऋषि बोले, एक बार मेरे कहने से तुम मित्रता स्वीकार करो। अगर साधु पुरुषों का वचन मान लिया जाए तो उसमें परम कल्याण होता है। साधु पुरुषों के संग की जो अवहेलना करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। अतः साधु पुरुषों का मिलना भगवान की कृपा का प्रतीक है। तुम मित्रता कर लो। सकृत सताम संगतम लिप्सितव्यम ततः परम भविता भव्यमेव, तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो जाएगा। देखो, कह रहे सज्जनों की बात मान लो, संतों की बात मान लो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा उसका वध होगा। जिस अस्त्र का संचालन तुम करोगे उसके अग्रभाग पर मैं विराजमान रहूंगा। तभी जब हाथ में अस्त्र उठाया था तो भगवान से यही प्रार्थना की थी, अब आपके दासों का मुझे जो जन्म मिले तो उनका दासत्व तो मिले, आपसे ऐसा प्यार हो। वो भगवान दिखाई दे रहे उनको। संतों का यदि संग किया जाए तो सुदृढ़ एवं चिर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो संत महात्माओं का संग करता है, क्योंकि संत महात्मा हितकर कर्तव्य का उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस जगत में बुद्धिमान वही है जो साधु पुरुषों का संग करने की इच्छा करता है। तुम इंद्र से मित्रता कर लो। सत्यवादी, आनंदिनी, धर्मज्ञ एवं सूक्ष्म बुद्धि वाले महापुरुषों ने ऐसी सलाह दी। महर्षियों की बात सुनकर वृत्तासुर ने कहा, भगवान, जैसे मेरे पिता तपस्वी श्री तुष्टारी वैसे ही आप सब हो। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, पर मित्रता होगी नहीं, क्योंकि इंद्र मुझे मारने का प्रयास करेंगे और मेरे हृदय में द्वेष की रचना की गई है। पर आपकी आज्ञा पालन कर मैं अपनी तरफ से कभी विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ब्रह्म ऋषियों ने आदेश किया तो सर झुकाकर वृत्तासुर ने उसका पालन किया। इंद्र की दृष्टि देखकर वृत्तासुर बोले कि मित्रता स्वीकार करता हूं, पर मेरे लिए भी एक रास्ता रखिए।
क्योंकि मैं देख रहा हूं देवराज के नेत्रों में कि इनके हृदय में एक ही बात चल रही कि कैसे मारूं। तो न शुष्केण ना चार्देण नास्मना न च दारुणा न शस्त्रेण ना चास्त्रेण न दिवा न तथा निशि बद्धो भवेयम विपेन्द्रा सकृष्ट सा दैवतई एवं में रोचते संधि सक्रेण सा नित्यदा। यदि ये मेरी बात मान ली जाए तो मैं मित्रता का ही बर्ताव करूंगा देवराज इंद्र से। क्या मैं सूखी वस्तु से नहीं मारा जाऊं, ना गीली वस्तु से मारा जाऊं, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में ना रात में। देवराज इंद्र इन सब वस्तुओं के द्वारा मुझे किसी से ना मार सके, ऐसा आप आशीर्वाद दे तो मैं अभी मित्रता स्वीकार करता हूं। ऋषियों ने भगवान का स्मरण किया, मानो संकेत मिला, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इंद्र से हर्ष में भरकर वृत्तासुर मिले, पर इंद्र हर समय यही सोचते रहते कैसे इसे मारूं, जैसा वृत्तासुर ने उनके नेत्रों में पड़ा था। मारने का अवसर खोज रहे थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो उद्विग्न हो गए देवराज इंद्र कि इतना महान शत्रु मित्र भाव से तो अभी रह रहा है, कभी बिगड़ गया तो हम तो पराजित ही हैं, इसे मारना अवश्य है। संध्या का समय था, न दिन था न रात था। भगवान की बात का विचार करके वृत्तासुर का वध करने का निश्चय किया। इस महाबली महाकाय महान असुर को मैं मारूंगा, न गीली वस्तु से, न सूखी वस्तु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। सोचते हुए स्मरण आया समुद्र का फेन न गीला होता है न सूखा होता है, संध्या का समय न दिन होता है न रात। समुद्र के फेन को न अस्त्र कहते न शस्त्र कहते, न वो लकड़ी है न कोई धातु है। विचार किया कि भगवान ने कहा था जिससे तुम प्रहार करोगे उसके अग्रभाग में मैं बैठ जाऊंगा और उसका विनाश मैं करूंगा। तो हाथ में उन्होंने वो फेन लिया समुद्र का और उस पे संकल्प किया वृत्तासुर के मारने के लिए। वृत्तासुर पर जे ही फेन का प्रहार वज्र के ऊपर रख के किया, भगवान श्री हरि उस फेन में बैठ गए और वृत्तासुर की जीवन लीला को अपने में लीन कर लिया। वृत्तासुर जे भी पधारा तो सब देवताओं की स्तुति करने लगे कि बहुत भगवान ने सुंदर बुद्धि दी, जो ऐसे फेन से आपने वरदानों की रक्षा करते हुए भी उसको अपने बल से हीन कर दिया। महापराक्रमी वृत्तासुर भगवान में समा गया। इसमें तो भागवत में वर्णन है कि वो भगवान से विनय करते हैं। पर विश्वरूप की हत्या की जो ब्रह्म हत्या थी उसका तो विभाग कर दिया था, लेकिन भयानक ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्रकट हुई वृत्तासुर, अब तो जलाने लगी देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या। भागे देवराज इंद्र, कहीं ठौर नहीं मिल रही थी, जहां जाते वहां ब्रह्म हत्या उनको तापित करती। वो पृथ्वी की सीमा के पार अपने इस अपराध से बचने के लिए जल में स्तंभित करके कमल की नाल में बहुत सूक्ष्म रूप से वहां जाके बैठ गए। मंत्रों से जल को स्तंभित करके वहां कोई प्रवेश, ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर बैठ गए। अब तो देवराज पद पे कोई नहीं, बड़ा हाहाकार मच गया कि अगर देवराज इंद्र नहीं तो फिर त्रिभुवन का शासन कैसे चलेगा। पूरा का पूरा विश्व इस तरह से अराजकता फैल जाएगी। अगर विश्व में अराजकता फैल गई तो उपद्रव होने लगेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। अब सब देवर्षि लोकपाल सब भयभीत हो गए। कहां गए? ऐसी जगह गए कि किसी को पता नहीं कि देवराज इंद्र है कहां। स्वर्ग में बड़ा भय मच गया। सबने विचार किया, बड़े बड़े लोकपालों ने, कि स्वर्ग का शासन तीनों लोकों में कौन है जो संभाल सकता है। तो विचार कर देखा गया, बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले धर्मात्मा महाराजा नहुष, ये बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि सब नहुष जी के पास गए और कहा कि हम तुम्हें त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद में अभिषिक्त करना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार करें। नहुष ने कहा, मेरी सामर्थ्य है कि हम आप देवताओं को प्रणाम के सिवा कहीं आदेश कर सके। इन ब्रह्म ऋषियों को आदेश कर पाएंगे हम मनुष्य लोक में राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ना कि आप देवताओं का, देवियों का और इस तरह के